डिवाइड हो जाएगा, तो 90 इसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे आ गया 90। अब 5 से इसको डिवाइड करना, जितना भी आंसर आए 8 से उसका मल्टीप्लिकेशन। कितने टाइम में जाएगा ये? 18 टाइम में। 5 1 ज़ा 5 बचा 4, 5 8 ज़ा। 18 से डिवाइड करोगे 5 टाइम में जाएगा, 5 आया इधर पे। 15 से डिवाइड करोगे 6 टाइम में जाएगा, इधर पे आया 6। मल्टीप्लिकेशन किया 8 से इसका करोगे 144। 13 5 ज़ा 65, 7 6 ज़ा 42 अपॉन 90। इसको प्लस करके इसको माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा? 121 अपॉन 90। और 90 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 91 ज़ा 90, रिमाइंडर आया 31 अपॉन 90। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। यदि इस टाइप से आपका पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन और आपको पॉइंट डिवाइड करते नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली इधर पे कितने पॉइंट है? पॉइंट के बाद नंबर 1 2 नंबर है, 1 के बाद 00, दैट मीन्स 100। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद क्या है? 2 नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने क्या लिया? होल वैल्यू लेनी है। 32 64, इधर पे क्या है? 16 इंटू 8, आपको होल वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करोगे? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2, तो 100। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 और 2, 2 नंबर है तो 100। 3 नंबर होते तो 000 लगा देते। जैसे यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ पे 000 लगा दिए, इंटू यहाँ पे भी 3 नंबर है, 000 लगा के पॉइंट को हटा दिया, होल नंबर ले लिया। यहाँ पे 32 था, यहाँ 64, यहाँ 16 और यहाँ पर 8। इसको करके आपने क्या किया? इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 100 से। यहाँ पे 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया आपका? 100 आ गया। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इधर पे कितना बचा? 1 2 6 ज़ा 12, 16 टाइम में गया और ये 16 टाइम में, तो यहाँ पे 64 इंटू 25 मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आ गया? 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/7 प्लस 7/9 माइनस 3/9 प्लस 2/9 माइनस 2/9। तो इधर पे फर्स्ट में क्या होगा? जो भी इनर ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा। तो इधर पे क्या है? 1/7 प्लस 7/9 माइनस 3 to 5/9। डिनोमिनेटर सेम है, 9 9 है, तो डायरेक्ट न्यूमिनेटर की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। माइनस 2/9। यहाँ पे क्या है? 9 9 9, 5 और 2 7। 7 से जब 7 माइनस होगा 0 बचेगा, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो वही नंबर इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? 1/7, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 200 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट में क्या सॉल्व होगा? जितने भी आपके ब्रैकेट हैं वो फर्स्ट में सॉल्व होंगे। इधर पे कोई भी इनर ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ब्रैकेट लगी हुई है, तो ऑल ब्रैकेट आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और 0 40 टाइम में गया, 2 है। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, 8 2 ज़ा 16, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 4 आ गया, डिवाइड 5 और 20, कितना? 5 25, 5 4 ज़ा 20 इंटू 2 का 3 से, तो 3/2 आ जाएगा इधर पे। तो इधर पे 40, यहाँ पे डिवाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 40 से 2 से 40 डिवाइड होगा तो 20 बचा, 20 और 4 24, 28 28। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 10, 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। 30 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7। 99 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 0.7। तो इधर पे ना ही ब्रैकेट है, ना ही वेनिकुलर या बार लगा हुआ है, तो क्या सॉल्व होगा? फर्स्ट में डिवाइड जो है, तो 99 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 11 है। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 को कंसीडर कर लिए, तो 1/11। और ये भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इसको 1/0.7। और यदि आपको पॉइंट को हटाना है तो किसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे? न्यूमिनेटर में 10 का, और यहाँ पे पॉइंट हटा दोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40, डिवाइड हो जाएगा 11 9 ज़ा 99, 9 2 ज़ा 18, 18 में 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 180 आंसर आ जाएगा।
यदि सिंप्लीफिकेशन को आपको और इजी बनाना है जिसमें कि कम टाइम में उसको सॉल्व कर सको आप, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। यदि ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो डायरेक्ट आप विद इन अ मिनट इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। इस टाइप से कोई इक्वेशन गिवन है आपको तो आप उसको डायरेक्ट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकते हो। इस इक्वेशन इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये किसकी इक्वल आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जैसे इधर पे दिया होता 2 + 3 2 - 3 ये क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है आपका 2 है और बी क्या है 3 है, तो 2 2 = 4 3 3 = 9 माइनस का 9 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आ गया। और इसी को यदि आप फॉर्मूले से सॉल्व ना करते तब क्या करते, 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन 2 2 = 4, 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन 2 3 = 6, 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 3 2 = 6 प्लस का, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन माइनस का 9, प्लस माइनस कैंसिल होता, देन इससे इसको माइनस करते तो कितना आता -5, इधर भी -5 आएगा। तो ये इसको यदि आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है कि इसके इक्वल में ये होता है तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपने क्या किया, इसकी जगह पे इसको पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसकी इक्वल में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और 2 कॉमन लोगे तो 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला आपका ये आ गया। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो, जब माइनस करोगे तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 और 2 हो जाएगा 4ab। तो ये फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला होगा। यदि इस टाइप की इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट 4ab कर सकते हो उसको। a³ + b³ इज इक्वल होता है a + b a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व, यदि इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तो आप उसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो यदि आपको, लेकिन वो क्या करता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा वो। तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको यदि इसके पता होगा कि इसके इक्वल में ये होता है a³ + b³ तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट उसकी जगह पे ये पुट कर दोगे। अभी इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको इसका मिलेगा कि इसका यूज़ क्या है। तो इधर पे यदि इस वैल्यू को आपने ट्रांसफ़र किया, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसकी वैल्यू यदि इस टाइप से आपको कोई इक्वेशन दी है तो वो किसकी इक्वल होगी, a + b के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्या है, a³ + b³ इज इक्वल होता है a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के। सेम यदि इसको यहाँ पे लेके आए आप डिनोमिनेटर में तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, a - b के। तो इसकी प्लेस पे आप डायरेक्ट a - b कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल होता है ये इक्वेशन, ठीक है। यदि इसको आप डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, a + b + c के। सिमिलरली आपके सेकंड 9 नंबर फॉर्मूला और 10 नंबर का फॉर्मूला है x - 1 x³ + x² + x + 1। इस टाइप की यदि इक्वेशन गिवन है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x4 - 1। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर क्या करोगे, x का इस पूरे मल्टीप्लिकेशन -1 लेके इस पूरे मल्टीप्लिकेशन, फिर उसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कम से कम आपका 6-7 स्टेप में चला जाएगा। उससे अच्छा यदि आपको फॉर्मूला याद है तो 1 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 की पावर क्या है 3 दी है, 0.6 की पावर 3 है, 0.5 की पावर 2, 0.3 प्लस 0.6 की पावर 2 है। तो यदि आप 0.5 को और 0.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 से क्या हो जाएगा 30, पॉइंट के बाद 1 नंबर और पॉइंट के बाद क्या है 1 है, डबल डिजिट हो गई तो टोटल के कितनी डिजिट हो गई पॉइंट के बाद 2, तो 1 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 0.3 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.3 आ रहा है। तो इसकी प्लेस पे आप यदि 0.5 × 0.6 भी करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में, या उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस नंबर में। तो क्या ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका, a³ + b³ अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसके इक्वल में क्या होता था, a + b होता था। तो यदि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a + b, a की वैल्यू क्या है 0.5 और b क्या है 0.6, ऐड किया तो कितना आ जाएगा 11, 1.1, 6 5 11 होगा, 1 कहाँ पे जाएगा होल नंबर में, 11 होगा, पॉइंट के पहले 1 नंबर है तो इधर पे 1 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 1.1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास
तो यहाँ पे क्या है, सेम सेम वैल्यू है, ये भी सेम सेम वैल्यू है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो ए, इसको बी। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है ये, तो ए प्लस बी से हो जाएगा ए प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी माइनस 45983। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 से 3 0, 8 से 8 0, 9 से 9 0, 5 से 5 0, 7 से 3, 7 से 4 माइनस करोगे तो 3, 30,000 आंसर आ जाएगा इसका। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाया। और यदि आपको फॉर्मूला नहीं बनता तब आप क्या करते, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, देन उसको सब्सट्रैक्ट करते, सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ऐड करते और फिर डिवाइड करते। और यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्या करोगे, इजीली 1 स्टेप में कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्या है आपका 0.8, तो 0.8 1 2 3, 3 टाइम है तो 3 का आ जाएगी पावर, और ये भी 3 टाइम है तो कितनी पावर आ जाएगी, 3 की पावर आ जाएगी। यहाँ पे क्या है 0.8 डबल टाइम है तो पावर 2 आ गई इसकी। यहाँ पे 0.8 इंटू 0.5 है प्लस 0.5 डबल बार है, तो यहाँ अगेन क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का। और ए माइनस बी की वैल्यू इधर पे क्या है, ए को क्या कंसीडर किया है इधर पे 0.8 माइनस 0.5, और 0.8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0.3। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।